कभी भी मेरी गलती बस ये है कि जीतू पटवारी का, इसलिए मेरे को टारगेट कर, बस उन्होंने गाड़ी में बिठाया, उसके बाद फिर घुमाते रहे पूरा शहर। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, किसी परिवार, राजनीतिक परिवार का होना गुनाह है? उसको उसका जीवन नहीं जीना चाहिए? कार्रवाई मेरे भाई पे असली होती, झूठी नहीं होती, तो फिर उसको क्यों ले जाते, क्यों छोड़ देते? आप समझना चाहता हूँ। क्या हमारी इंदौर की पुलिस राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए बिना किसी पुख्ता सबूत के, जी हां, बिना किसी पुख्ता सबूत के सुपारी किलिंग की तर्ज पर गिरफ्तारियां कर रही है? यह गंभीर सवाल इसलिए भी खड़ा हुआ है क्योंकि यहां पर प्रदेश के अध्यक्ष कांग्रेस के जीतू पटवारी, उनके छोटे भाई कुलभूषण यानी कि नाना पटवारी को ड्रग्स के एक हाई प्रोफाइल मामले में उठाया गया। इंदौर की राजेंद्र नगर पुलिस के द्वारा यह सब कुछ किया गया और जब मामले ने तूल पकड़ा तो महज कुछ घंटे के भीतर ही पूरी पुलिस बैकफुट पर आ गई। गुरुवार को जिस नाना पटवारी को पुलिस ड्रग्स नेटवर्क की बड़ी मछली बताकर ढिंडोरा पीट रही थी, मीडिया के सामने आकर बयान दे रही थी, देर रात होते होते बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के चुपचाप छोड़ दिया गया। और इस हड़बड़ाहट ने साफ भी कर दिया है कि खाकी के पास दावों करने के अलावा अदालत में टिकने लायक एक भी सबूत मौजूद नहीं था। गुरुवार को राजेंद्र नगर पुलिस ने रेती मंडी चौराहे के पास से इरफान और संजय नाम के दो कथित ड्रग पेडलरों को उठाया। दावा किया गया कि 10.8 ग्राम ब्राउन शुगर इनके पास से पकड़ी गई। पुलिस की थ्योरी के मुताबिक इन दोनों से जब पूछताछ की गई तो इन दोनों ने नाना पटवारी का नाम ले लिया। अमूमन किसी भी तरह के ड्रग नेटवर्क में जब भी किसी का नाम लिया जाता है और उसके बाद में उसकी कॉल डिटेल्स खंगाली जाती है, सीडीआर को देखा जाता है, बैंक ट्रांजैक्शन देखे जाते हैं, अन्य चीज़ें देखी जाती है, इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी इकट्ठे किए जाते हैं, उन्हें खंगाला जाता है। लेकिन यहाँ पर पुलिस ने बिना तय प्रक्रिया के सभी नियमों को ताक पर रख दिया। नाना पटवारी जब अपनी गाड़ी की सर्विसिंग कराने के लिए गए तभी पुलिस उन्हें किसी अपराधी की तरह उठाकर ले जाती है। थाने पर लाते ही जब नाना पटवारी ने वकीलों की फौज और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की यहां पर भीड़ जुटना शुरू हो गई तो पुलिस ने यहां पर अरेस्ट मेमो और ठोस सबूत जब उनसे मांगे गए वकीलों के द्वारा तो पुलिस अधिकारी बगले झांकते रहे, उनके पसीने छूट गए। कोई भी ठोस सबूत भी मौजूद नहीं था। नाना पटवारी के पास से ना तो यहां पर कोई नशीला पदार्थ जब्त किया गया और ना ही उनके वाहन से कुछ भी बरामद किया गया। केवल एक बयान के आधार पर उन्हें उठाया गया था और उसके बाद में छोड़ भी दिया गया। इस बार स्कॉर्पियो गाड़ी के अंदर पुलिस के पास में ड्रग्स नहीं मिले। यहां पर वह सर्विस सेंटर के मालिक के नाम पर निकली, संजय कौशल के नाम पर जो गाड़ी भी वो सुधारने गए थे। जब पुलिस को समझ में आ गया कि सिर्फ यहां पर दो आरोपियों के कथित बयान के आधार पर कोर्ट में केस ज्यादा लंबा टिक नहीं पाएगा और मामले में राजनीतिक दबाव भी लगातार बढ़ रहा था, अवैध हिरासत का यह पूरा मामला भी बन जाता। देर रात होते होते आनन फानन में नाना पटवारी को वकीलों के सुपुर्द कर दिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस ने जो दिन भर किया उसके बारे में नाना पटवारी ने अपना बयान भी जारी कर दिया। शुक्रवार को जब यहां पर नाना पटवारी सामने आए, पीसीसी के चीफ जीतू पटवारी ने भी यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। दोनों ने अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। उन्होंने इंदौर पुलिस की कार्यशैली को पूरी तरह से बेनकाब भी कर रख दिया। नाना पटवारी के द्वारा यहां पर सीधे तौर पर पुलिस पर आरोप लगाया गया कि पुलिस मुझे बिना किसी वजह के, बिना किसी नोटिस के या फिर सूचना के उठाकर ले गई थी। किसी को भी नहीं बताया गया, मेरे फोन भी छीन लिया गया था। थाने में उनके पास में यहां पर जो सवाल पूछने थे वह सवाल भी नहीं पूछे गए, सिर्फ यह पूछते रहे और दिन भर मुझे यहाँ से वहाँ घुमाते रहे। अलग अलग कोनों में यहाँ पर घुमाया गया ताकि मीडिया में खबर प्लांट की जा सके। यह पूरी कार्रवाई सिर्फ मेरे भाई जीतू पटवारी की राजनीतिक छवि को खराब करने की कोशिश है और इसके लिए यह एक घटिया स्क्रिप्ट लिखी गई थी। जीतू पटवारी भी इस मामले में सामने आए। उन्होंने उनके भाई का बचाव किया और उन्होंने कहा कि यह सब कुछ मामला एक राजनीति प्रेरणा से जुड़ा हुआ है और बदले की राजनीति से यह सब कुछ किया जा रहा है। नाना पटवारी ने भी एक बेहद चौंकाने वाला बयान और कबूलनामा भी इस दौरान दे दिया। नाना पटवारी ने इस दौरान अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं स्वीकार करता हूं कि मैं ड्रग्स लेता था, लेकिन 3 साल हो गए, 3 साल से मैं ड्रग्स नहीं ले रहा हूं। इससे पहले मैं ड्रग्स का आदी हुआ करता था। मैंने रिहेब सेंटर यानी कि नशा मुक्ति केंद्र में रहकर अपना पूरा इलाज करवाया और अब मैं पूरी तरह से नशा छोड़ भी चुका हूं। मैं मेरी गलती स्वीकारता हूं। सिर्फ मेरी गलती इतनी सी है कि मैं प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी का भाई हूं और पुलिस मुझे बिना वजह दिन भर शहर भर में घुमाती रही और प्रताड़ित भी करती रही। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। जिनको पकड़ा गया है
वो हमारी विधानसभा के ही हैं और ऐसे बहुत सारे लोग मेरे को पहचानते हैं। पूरा केस पूरी तरह से बनाया गया है, ना मेरा उससे कोई इन्वॉल्वमेंट है उसमें, ना मेरी उनसे इस बारे में कभी बात हुई जिनको पकड़ा है। मुझे पुलिस के द्वारा कल रात को पता चला कि ये आपको इसलिए बुलाया गया। पूरे दिन इन्होंने मेरे को नहीं बताया। आपको कहाँ से पुलिस ने हिरासत में लिया था, कहाँ जा रहे थे उस समय? मैं गाड़ी पटकने जा रहा सर्विस पर, सनशाइन के गेट से पकड़ा है। तो उस वक्त आपसे क्या कहा? कुछ भी नहीं कहा, सुबह से लेकर शाम तक कोई बात नहीं। और फिर बाद में क्या बताया? जब यहाँ पे थाने पे लाए, जब मैंने पूछा गया इन लड़कों का नाम क्या आप जानते हैं क्या, मैंने कहा जानता हूँ। दिन भर मेरी का विधानसभा। अच्छा, ये कौन थे दोनों जो आरोपी पकड़ाए थे? ये कौन थे? रोनी और ये दूसरा जो था गोलू। इसके यही गाड़ी धुलती है हमारी, संजय कौशल का वो है सर्विस सेंटर, संजय कौशल कहाँ पर भैया? ये नर्मदा चौराहा। और जो दूसरे दुकान है उसके पटाखे की दुकान है राव में। हाँ भाई, आपको जब पुलिस ने हिरासत में लिया उसके बाद आपको कहाँ रखा गया था? क्या आपको कहीं कोई मौका दिखाने के लिए लेकर गए थे? मैं बस घुमाए रह गए। कहाँ एक बार आप ये भी बता सकते तो? ऐसे ही इंदौर शहर के आसपास। नहीं तो बोला होगा। नहीं, कुछ बात ही नहीं, कोई बात ही नहीं। मेडिकल के लिए ले गए थे आप? नहीं, बिल्कुल छू तक नहीं बोले। नाना भैया एक बार डिटेल में कुछ जानकारी बताएं, कब आप निकले? हाँ, शुरू से कौन आपसे मिला था, क्या कुछ कहा था, फिर आपको क्या? कोई किसी ने कोई बात नहीं करी। मैं यहाँ घर से निकला, सनशाइन गेट विजलपुर चौराहे पे है, बस वहां पे आते उन्होंने 9:30-10 बजे बस उन्होंने गाड़ी में बिठाया। उसके बाद फिर घुमाते रहे पूरा शहर में, 10 क्या पुलिस रहा उनसे कि क्या केस है, मेरे को बताओ। कोई जानकारी नहीं दी। नाना भैया पुलिस ने आपसे सवाल क्या पूछे? कुछ भी नहीं। ब्राउन शुगर की बात आ रही है? कुछ भी नहीं, एक सिंगल वर्ड नहीं बोला, पता चल जाएगा, बस यही बोलते। आपने क्या ये बोला था कि मुझे मेरे वकील से बातचीत करनी है, मुझे मेरे वकील? नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मेरा सिर्फ ये कहना था कि मुझे क्यों पकड़ा गया। फोन भी छीन लिया था क्या आपका? हाँ, मेरा फोन उनके पास था। अभी भी मेरी गलती बस ये है कि मैं जीतू पटवारी का भाई, इसलिए मेरे को टारगेट कर। पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि आपको इंदौर छोड़ के बाहर नहीं जाना है, कभी भी आपको जांच के लिए वापस लगा हुआ है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, सारे साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। हाँ, ये पुलिस का कहना है। आपका क्या? ये रात को उन्होंने जब जो सर से बात हुई, जब उन्होंने बैठे क्या जिन लोगों को पकड़ा था उनके आमने सामने आपको कराया, जिन लोगों ने आपके नाम लिए? नहीं करा। ये ब्राउन शुगर के बारे में कुछ पूछा पुलिस ने आपसे? नहीं, लोगों के बारे में पूछा कि इनको जानते हो। उनकी जानकारी? ये दोनों को जिनको पकड़ा है, नाम बताइए। इरफान और संजय कौशल। और ये जो साथ में सिंधी लड़का था, क्या नाम उसका? उसका कोई बेचारा कुछ है ही नहीं। वो आप कैसे जानते हैं उनको? क्या उसको मैंने गाड़ी बुलवा था कि गाड़ी अपने बुलवाने को पता क्या नहीं, तेरी गाड़ी लेके आ। अच्छा, तो ये मित्र है आपका गंगवानी? हाँ। उनको भी लिया था आपके साथ हिरासत में? हाँ, लिया था। उनको भी हिरासत में? 8 लोग थे? हाँ। तो आपको दिन भर क्या गाड़ी में ही रखा था? हाँ, बस ये। किसी गुजरात के भूरा पेंट का भी नाम आ रहा है? नहीं, मेरे कनेक्शन था आपका? 1-8 महीने के लिए काम करने आया था, आज से 1 साल पहले। उसी को 10-12 दिन आपने ड्रग्स की 10-12 दिन अपने यहाँ पे गाड़ी चले थी उसने मेरी, उसके बाद छोड़ दिया। उसके बाद उससे मेरा कोई कांटेक्ट भी नहीं। हाँ, इसमें काली स्कॉर्पियो का भी। हाँ, अपने कार्यकर्ता, चुनाव में काम भी किया हमने। हाँ, ये काली स्कॉर्पियो का भी पुलिस ने जिक्र हाँ, वो किया था। संजय कौशल की। क्या वो आप चला रहे थे? आप? नहीं, उस गाड़ी में था भी नहीं, वो संजय कौशल उसमें की। शराब और कई आपत्तिजनक चीजें मिली हैं। वो उसका लुकआउट है, वो ना मेरे साथ था वो। जब अच्छा, वो गाड़ी में आप नहीं थे? नहीं, ना मैं गाड़ी में था, ना इनके उसमें था। अपनी गाड़ी जाती है उनके यहाँ धोने, बस इतना ही उनसे अपना। सर्विस सेंटर है हाँ, नर्मदा। डीसीपी ने डीसीपी ने ये कहा है कि उनके पास सबूत है कि आप पहले भी ड्रग्स लेते रहे हैं इन आरोपियों से। मैं इस चीज का खंडन करना चाहता हूँ। 3-4 साल पहले मैं ले रहा था, पर गलती से हो गई थी मुझसे। उसके बाद मैं 2-3 साल से कभी भी इन चीजों, शराब तक भी नहीं पीता। अमूमन पुलिस का पैटर्न यही होता है, आरोपी को पहले हिरासत कर लिया जाता है बिना किसी सूचना के, उसके बाद में कुछ दिन रखा जाता है यहाँ पर। उसके बाद में आरोप है कि कुछ दिनों बाद यहाँ पर उसकी पेशी की जाती है, उसे बताया जाता है। ये तो हाई प्रोफाइल मामला था जिसके चलते नाना पटवारी के बारे में पता चल गया कि आखिरकार वह पुलिस की गिरफ्त में। कई बार कई परिजनों को पता तक नहीं चल पाता कि उनके बेटे को अंदर रखा क्यों गया है। पुलिस जानकारी भी नहीं देती कि उसे अंदर किस मामले में रखा गया है।
और लगातार परिजन थाने के बाहर परेशान भी होते रहते हैं। लेकिन यह एक बड़ा हाई प्रोफाइल मामला था, वकीलों की एक तमाम फौज भी इसमें इकट्ठा थी। इसके चलते यह मामला लगातार गर्माता गया और उसके बाद में कोई भी कुछ भी नहीं कर पाया और पुलिस इस पूरे मामले में बैकफुट पर नजर भी आई। फिलहाल इस पूरे मामले ने मध्य प्रदेश की राजनीति में ड्रग्स और बदलापुर की एक पूरी नई कहानी को भी लिखकर सभी के सामने बयां कर दिया है, जिसके अंदर पूरे सूबे में सियासी गलियारों में भूचाल भी लाकर खड़ा कर दिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी छोटे भाई कुलभूषण उर्फ नाना पटवारी का समर्थन कर दिया। वह मीडिया के सामने आए। उन्होंने इंदौर पुलिस के द्वारा जो हिरासत में लिए गए थे उस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। वह आर पार की बात करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि राजनीतिक जंग में इसे तब्दील कर दिया गया है। मुख्यमंत्री जी, इंदौर पुलिस ने मेरे भाई को यहां पर बगैर किसी सूचना के हिरासत में ले लिया। यह सिर्फ सियासी संदेश देने की एक कोशिश की गई है। बीजेपी अब बदला लेने पर उतारू हो गई है। रंजिश सिर्फ इस बात की है कि जो भी सत्ता या फिर मुख्यमंत्री के खिलाफ आवाज उठाएगा उसे दबाने के लिए इस तरह से कानून का नाजायज फायदा या फिर सहारा लिया जाएगा। जीतू पटवारी क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं, सुनिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम कानूनी दबाव में बिल्कुल भी ना डरेंगे ना झुकेंगे, बल्कि मैदान में लड़ाई मजबूती से लड़ते भी रहेंगे। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। किसी भी प्रकार का कहीं दूर दूर तक लेना देना कल के केस से मेरे छोटे भाई का नहीं था। ये आज एक दिन की घटना नहीं। मैं तो सिर्फ इतना सरकार से और मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश रिवेंज का प्रदेश नहीं है, बदले का प्रदेश नहीं। जिस तरीके से आपका जो कार्य व्यवहार हुआ है ये मैसेज देता है कि दाल में कुछ काला है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, किसी परिवार, राजनीतिक परिवार का होना गुनाह है? उसको उसका जीवन नहीं जीना चाहिए? अगर हर तरह का नशा बिक रहा है तो क्या मेरा शासन था? क्यों नहीं रोका? और फिर नशा है, एक मिनट दो, तो फिर कार्रवाई मेरे भाई पे असली होती, झूठी नहीं होती, तो फिर उसको क्यों ले जाते, क्यों छोड़ देते? अब मैं समझना चाहता हूँ, इससे साफ गोई कुछ हो सकती है। मैं एक बेटा हूँ, मेरा परिवार है पूरे प्रदेश में, पूरे इंदौर जिले में। मैं हर परिवार के साथी से पूछना चाहता हूँ कि आपके घर में अगर नशा है तो आप पीड़ित है नहीं है? ऐसे हर परिवार है, हर परिवार दुखी है। तो ये मैं बार बार जब कहता था सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, तो एक जनप्रतिनिधि का, एक नागरिक का दायित्व नहीं करना चाहिए कि करना था? तो ये इसको राजनीतिक अमली जामा पहनाना क्या सच है? मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, ये केस एक अलग है और पॉलिटिकल मेरा जो दायित्व है वो अलग है। तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि राजनीतिक रूप से हम अपना काम करेंगे, ताकत से करेंगे, किसी भी मैनिपुलेशन में डरेंगे नहीं, दबेंगे। धन्यवाद। अगर पुलिस के पास में नाना पटवारी के खिलाफ ड्रग्स या तस्करी या फिर लेन देन या फिर किसी भी प्रकार का कोई पुख्ता सबूत या फिर इलेक्ट्रिक का एविडेंस के साथ ही डिजिटल एविडेंस मौजूद नहीं थे, तो फिर यहां पर कोर्ट में पेश करने की बजाय देर रात चुपचाप क्यों रिहा कर दिया गया? या फिर सबूत थे तो क्या किसी राजनीतिक आका के चलते इसे छोड़ा गया? क्या पुलिस सिर्फ यहां पर हेडलाइन बनाने और राजनीतिक दबाव की एक कच्ची कार्रवाई में उलझ गई? डीसीपी नरेंद्र सिंह रावत अब यह कह रहे हैं कि सीडीआर और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों की जांच लगातार की जा रही है। तो क्या इंदौर पुलिस की यहां पर नई कार्यप्रणाली यही है कि पहले आरोपी को उठा लिया जाए, जेल में पहले उसे डाल दो और उसके बाद में उसे बदनामी का जब वो बदनाम हो जाए उसके बाद में सबूत उसके बाद में जुटाए जाएंगे? नाना पटवारी का पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड भी रहा है, वह दूध के धुले नहीं है। 10 मामले उनके ऊपर पहले से दर्ज है अलग अलग थानों में। लेकिन क्या पुलिस किसी के पुराने रिकॉर्ड का फायदा उठाकर उसे किसी नए मामले में बिना किसी सबूत के फंसा सकती है? क्या इंदौर पुलिस अब कानूनी प्रक्रिया से नहीं बल्कि यहां पर राजनीतिक इशारों से संचालित हो रही है? और जिसका उदाहरण फिर से एक बार देखने के लिए मिला, या फिर किस आका का फोन आया जिसके चलते यह सब कुछ छोड़ना पड़ा नाना पटवारी को? या तो सबूत थे या सबूत नहीं थे, और थे तो यहां पर जेल के अंदर क्यों नहीं डाला गया, और नहीं थे तो फिर उठाया क्यों गया? और इस तरह से ये जो पुलिस की कार्रवाई है, क्या इसके ऊपर जिन लोगों ने कार्रवाई करी क्या उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई होना चाहिए? फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही है। आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आखिरकार यह जो राजनीतिक उठापटक है उसके चलते यह जो सब कुछ घटनाक्रम सामने आया, इसे आप लोग कैसा देखते हैं?